वहां एक पंक्ति रह गया, श्रुतिश्चेत दर्शति, श्रुति भी इस बात को बता रही है। अतः यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती एतांश्च सत्यान कामांस तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवती थी। श्रुति भी साफ साफ बता रहे, जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं उसकी समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। श्रुति भी इसको दिखला रही। और यहां जा करके वहां सर लोगों का कामचार बता दिया है ना, व्रजंती और एतांश कामाचार भवती। इसे व्रजंती और एतान लोकां के यहाँ पर ये लेना पड़ेगा, निर्गुण पक्ष लेते हैं और गमनागमन तो है नहीं, स्वरूप प्राप्ति को यहाँ व्रजंती का से कह दिया और स्वरूप में स्थित होकर के ही वो सकल लोगों का जो इच्छा पूरा व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है, ये लेंगे। और निर्गुण पक्ष में कोई, सगुण पक्ष में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो यहां से ब्रह्मलोक जाएगा, ब्रह्मलोक जाकर के वहां जीवन मुक्त होकर रह करके ब्रह्मा जी का सकल ऐश्वर्य के साथ वह भी ऐश्वर्यवान होकर व्यवहार कर रहा है। दोनों तरफ से कोई दोष नहीं बनता है। अब कहते हैं ये, लेकिन एक बात आपने यहां पर कह दी, इसका मन वाला है वो, है ना, संकल्पादेव है ना, संकल्प करने तो मन चाहिए है ना। मन है तो इसका मतलब शंका ये होता है क्या उसको शरीर और इंद्रियां भी जरूरत है? मन है तो शरीर और इंद्रियां भी उसकी माननी पड़ेगी। समनस्कत्वे भी किम सशरीन्द्रियम व न वा, कहते उभयम सत्यम। पूर्वती यहां पर भी जय वहां है ना, जैमिनी औडलो मिदोन मत स्वीकार, हो सकता है सशरीरी भी हो या शरीरी भी हो, मर्जी है। बिना शरीर का भी केवल मन से सब कुछ बना के दिखा देगा और बना के अनुभव भी कर लेगा, और शरीर अनेकों भी बना सकता है, वो सामर्थ्य है। सामर्थ्य होने से वो एक शरीर क्या अनेकों शरीर भी बना सकता है वो, और अनेकों शरीर के द्वारा अलग अलग व्यवहार भी करे। वहां भी विचार है अनेक शरीरों में एक ही आत्मा, बाकी के खिलौने जैसे होते हैं क्या, वो भी प्रश्न उठाएगा। अनेक शरीर पक्ष में भी एक शरीर निर्माण कर लेता है तो ठीक है, उसमें रह रहा है वो खुद ही, ये मान लोगे, लेकिन अनेक शरीर बनाते हो तो क्या होगा है? तब उसका विचार आगे आएगा, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ इतना ही विचार है, वह शरीरेंद्रिय वाला होता है या शरीर इंद्रिय निरपेक्ष होता है, अलग अलग पक्ष है। और बादरी पक्ष, जैमिनी पक्ष और बादरायण पक्ष उभय स्वीकार। अभावाधिकरण प्रसंग संगतिया, समनस्क होने पर सशरीर इंद्रिय वाला है या नहीं, इसलिए प्रसंग संगति है यहाँ पर भी। तो व्यवस्थिता वैच्छिकौ वा भावा भावौ तनोर्यतः विरुद्धौ तेन पुंभेदाद उभौ स्यातां व्यवस्थितौ एकस्मिन् पुंस्येतौ ऐच्छिकौ कालभेदतः अविरोधात् स्वप्रजागृद् भोगवद्युज्यते द्विधा। व्यवस्थितौ ऐच्छिकौ वा भावा भावौ तनोर्यतः, तनोः व्यवस्थितौ ऐच्छिको वा भावा भावौ, शरीर का होना और न होना इसमें कोई व्यवस्था है अथवा ऐच्छिक मामला है। पूर्व पक्षी कहेगा विरुद्धौ, विरुद्ध होने के नाते व्यवस्था नहीं मानी जा सकती, ऐच्छिक भी नहीं मानी जा सकती, होती ही नहीं, ये कहना चाहिए। और पुंभेदाद उभौ स्यातां व्यवस्थितौ, दूसरा पूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं, पुंभेदाद पुरुष भेद से, क्योंकि कोई जीवन मुक्त का पुरुष बना सकता है अनेकों शरीर, कोई नहीं बना सकता है, इसलिए व्यवस्था हो सकती है, उभौ व्यवस्थित हो। तब सिद्धांत एक कस्न पुंसी तो ऐच्छिक, एक ही व्यक्ति में भी ऐच्छिक है, कि एक ही जीवन मुक्त में भी मर्जी है, चाहे अनेक शरीर बनाए, एक शरीर बनाए, चाहे बिना शरीर का करे। पहले तो पुंभेवाद माने एक मुक्त पुरुष बनाता है, दूसरा मुक्त पुरुष नहीं बनाता है। एक मुक्त पुरुष शरीरेंद्रियों को लेकर कर सकता है, दूसरा मुक्त पुरुष शरीरेंद्र को लेकर नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था दे रहा था। और सिद्धांत कहते नहीं, एक में ही ये सब कुछ संभावना है, चाहे मर्जी है वह शरीरेंद्र सापेक्ष होकर के संकल्प पूर्वक व्यवहार करें या शरीर निरपेक्ष और संकल्प पूर्वक कार्य सिद्ध करें, चाहे एक शरीर से करें चाहे अनेक शरीर से करें, सब कुछ उसके अंदर ऐच्छिक है। ये मुख्य पक्ष तो कहा नहीं सकते ना, किसी प्राण का मुक्त पुरुष प्राण कर्म ऐसा ही होता है, वह शरीर मन वाला ही रहेगा।
अशरीर मन वाला नहीं रहेगा, अनेक शरीर वाला ही होगा, इस एक शरीर का अभिमान छोड़ करके अनेक शरीर बना करके व्यवहार करते रहेगा, इसे कोई निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं वो तो उसकी सामर्थ्य है काल भेदतः, वह एक जो है अनेक भी बना सकता है। अविरोधात स्वप्न जागृत भोगवत, जैसे स्वप्न भोग और जागृत भोग के समान वह स्वप्न में क्या है, अशरीरी मन कार्य कर रहा है और जागृत में सशरीर मन कार्य कर रहा है। मन यहाँ जो भी कार्य करता है जागृत में शरीर इंद्र सापेक्ष होकर कर रहा है, और वह स्वप्न में ये शरीर इंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, अपने मन माने कुछ भी बना ले रहा है वहां पे। इस शरीर इंद्रिय निरपेक्ष होकर, जागृत कालीन शरीर इंद्र निरपेक्ष होकर के स्वप्न में से अनेकों शरीर बनाया, अपने जगत बना के निर्माण करके व्यवहार किया कि नहीं किया। इसे कहते स्वप्न जागृतवद भोगवद युज्यते द्विधा, ऐसे दोनों प्रकार से जीवन मुक्त में संभव है। अभावाधिकरण भावावम बादरी राह ही एवं बादरी ही बादरी आचार्य बद्रस्य पत्यम बादरी ही, बद्रस्य गोत्रापत्यम बादरायण या बद्रस्य युवापत्यम बादरायण वो अलग है, बादरी अलग है, बादरायण अलग है। या बादरी एक पक्ष है, जेमिनी एक पक्ष है, दोनों पक्ष स्वीकृत देंगे बादरायण। बादरी आचार्य मानते हैं कि अभावम विद्वान का जो जीवन मुक्त का कोई शरीर आदि होता ही नहीं है ही, क्योंकि एवं, क्योंकि श्रुति कहती है मनसई वहितान, मनसा एतान कामान पश्यन रमते, ऐसा कहा। मन के द्वारा इन सकल कामनाओं को देखते हुए केवल रमण करता है। अरे शरीर की जरूरत नहीं भोग करने को, पश्यन है ना, मनसा पश्यन, इसीलिए शरीर निरपेक्ष मालूम होता है। ये कहता है संकल्पादिवसी पितर समुत्तिष्ठन्ति इत्य श्रुते है मनस्ता संकल्प साधनम सिद्धम, इत्य श्रुति से जो संकल्प का संग मन उस जीवन मुक्त के पास रहता है, ये बात तो सबने स्वीकार कर दी एक पक्ष में। वहां भी दो पक्ष था ना, वो कर भी सकता है, संकल्प ऐश्वर्यवान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐश्वर्यवान पक्ष में ये विचार हुआ संकल्प का बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होगी। ऐश्वर्य पक्ष में, उसी ऐश्वर्य पक्ष जो समनस का अपने मान लिया है, अब ये विचार होता है कि शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्त ईश्वर से विदुष्य संति नवा संति समीक्षत है। उस प्राप्त ऐश्वर्य वाला जो विद्वान है, जीवन मुक्त है या क्रम मुक्ति को प्राप्त किया, वो ब्रह्मलोक में गया वो पुरुष जो विशेष है, उसको शरीर और इंद्रियों की भी अपेक्षा है क्या अथवा नहीं है क्या। तत्र बादरिस्तावद आचार्य बादरी से सबसे पहले कथन करते हैं शरीर से इंद्रियाणांच भाव महिमान से विदुषो मन्यता है। उस महिमाओं से युक्त और पूज्यतम विद्वान के अंदर जो है शरीर इंद्रियों का अभाव ही मानते हैं। कस्मात क्यों, एवं आमनाय, इस श्रुति ऐसा पाठ कर रही है मनसैतान कामान पश्यन रमदे ये ते ब्रह्मलोक है इति। यदि मनसा शरीन्द्रियश्च विहरेत मनसा इति विशेषणम न स्यात्, ये मन भी जरूरत है, शरीर इंद्रियां भी जरूरत है, सारी चीजें जरूरत है उसको, फिर तो ये नहीं कहते यहाँ एतान कामान पश्यन रमद, इतना ही बोलते, मनसा शब्द विशेषण को जोड़ते नहीं। मनसा इति विशेषणम न स्यात् तस्माद अभाव शरीन्द्रियाणाम मोक्ष है, इसलिए मोक्ष में शरीर और इंद्रियों का अभाव होता है माननी चाहिए। तो भावम जीवनी विकल्प आमननाथ, जेमिनी महर्षि का कहना है नहीं नहीं, उसके शरीर इंद्रियां भी हो सकते हैं। क्यों, कभी आपने जो पाठ दिया सो है ही है, आपका दिया श्रुति भी प्रमाण है, और हमारे पास ऐसी भी श्रुति है जिसमें कहता है वो एक शरीर बनाता है चाहे अनेक शरीर बनाता है, ऐसे एकदा भवती त्रिधा भवती पंचधा भवती, ऐसे कह दिया, अनेकधा स्वरूप को धारण कर रहा है वो, ये भी प्रमाण है हमारे पास। विकल्प आमनना, मन के समान शरीर और इंद्रियां भी मोक्ष पुरुष में होते हैं, मोक्ष काल में होते हैं, ऐसे मानना जैसे जेमिनी का कहना है। क्यों, विकल्प आमनाथ से एकदावत्य श्रुति में अनेकदा भाव का भी विकल्प से पाठ किया हुआ है। जेमिनिस्तु आचार्यो मनोवत शरीर से इंद्रिय से भाव मुक्तम प्रतिमन्यता है। जेमिनी आचार्य जी तो मन के समान शरीर और इंद्रियों के सहित सारी चीजों को भी मुक्त पुरुष के प्रति विद्यमानता स्वीकार करते हैं।
यथा क्योंकि स एकदा भवति त्रिदावति इत्यादि ना अनेकदा भाव विकल्पम आमनन्ति इत्यादि श्रुतियां अनेक भाव की प्राप्ति को विकल्प से पाठ किया। ये भी नहीं एक दैव भवती नहीं बोला ना, स एक दैव भवती बोलते हैं। हाँ? ये अनेक दैव बोल देते तो एक पक्ष को हम पकड़ सकते, इसलिए कहते विकल्प पाठ है। वो एक शरीर वाला भी हो सकता है, अनेक शरीर वाला भी हो सकता है। नहीं अनेक विधता बिना शरीर भेदे न आंजसी कि अनेक विधता जो है, अनेक रूपता धारण करना वो शरीर भेद के बिना अनायास हो नहीं सकता, पूर्व पक्षी का कहना। कौन? जमनी महाराज स्वयं अपनी पुष्टि युक्ति दे रहे हैं, क्योंकि जो अनेक विधता जो कथन हुआ यहाँ, वो शरीर भेद को स्वीकार के बिना अनायास सिद्ध नहीं कर सकोगे। यद्यपि निर्गुणायाम भूम विद्यायाम अयम अनेकदा भाव विकल्प पठ्यते, स्वयं समझा रहे। यद्यपि यदि कहोगे महाराज ये तो निर्गुण विद्या में, हाँ निर्गुण विद्या वाला मोक्ष वाले को तो कोई गारंटी है नहीं शरीर होना, और अगर शरीर से भी रहित हो गया हो तो वास्तव में है ही नहीं उसके लिए। ये तो व्यवहारिक दृष्टिया मानकर चल के व्यवहार बातें कही गई अभी तक। इसे निर्गुण विद्या के प्रसंग वाला मंत्र को आप कैसे ला रहे हो? क्योंकि निर्गुण विद्या का मुख्य फल में एक शरीर नहीं है, वो तो अशरीर ही हो गया। अशरीरम वावसंतम नहीं पुण्य पुण्य स्पृशत इत्यादि शब्दावली है वहां पर। उसी छांदोग्य का जहां तुम बोल रहे हो वहीं की बात हम करें। अशरीरम वावसंतम शब्द को भूल गए, उसी में है ना। फिर कैसे आप सशरीर सिद्ध कर रहे हो? इसलिए इसको तो स्तुत्यर्थ माननी पड़ेगी। तो कहते हाँ कोई बात नहीं। यद्यपि बात निर्गुण विद्या में भूमा विद्या में पठित है, अयम अनेकदा भाव विकल्प पठ्यते, तथापि विद्यमान में इदम सगुण अवस्थाया ऐश्वर्यम भूम विद्या स्तुतये संकीर्तते। यहाँ के जैमिनी थोड़ा पीछे हट गए घबरा करके, कहते हैं कि भाई देखो वो सगुण अवस्था में जो विद्यमान था वह ऐश्वर्य उसको सगुण विद्या का फल रूपेण ब्रह्मा का तुल्य हो गया। वो अनेक शरीरों को धारण करने के जो सामर्थ्य था उसी को भूम विद्या का स्तुति करने के लिए अनुवाद मात्र किया गया। इसके विरोध में कहेंगे नहीं वास हमें तो निर्गुण ब्रह्म विद्या वाले को भी इष्ट ही है व्यवहार दृष्टि से, तो वो भी अनेक शरीर बना सकता है ना। इसे इत्यतः सगुण विद्या फल भाव प्रतिष्ठते, सगुण विद्या का फल भाव से उपस्थित हुआ है ऐसे मानना चाहिए, जैमिनी का कहना है। अर्थात सगुण विद्या फल रूपेण प्राप्त ब्रह्मलोक वाला जो जीवन मुक्त पुरुष उसमें ये बात है। यह चेत विदित वाला यहीं पर सद्यो मुक्ति पाया व्यक्ति में ये चीज नहीं मान रहे जैमिनी, और इष्ट है सर्वत्र। क्योंकि सद्यो मुक्ति वाला पुरुष का भी व्यवहार दृष्टि आपने शरीरादि मान लिए है, वो मन वाला है, संकल्प सब कुछ कर सकता है, और जो शरीर में प्रारब्ध कर्मवशात उसको जी रहा है, जो शरीर जिसमें उसने अनुभव किया था वो शरीर भी विद्यमान है। उस व्यवहार दृष्टि से उसकी विद्यमानता आदि को स्वीकार करके जब विचार कर रहे हैं उस पक्ष को लेके चल रहा है ना बातें। अति निर्गुण विद्यावान पुरुष में भी घट जाए तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो जैसे शंका उठाया निर्गुण विद्या के बारे में तो है स्थिति अर्थ है तो उसको झटित स्वीकार कर ली। इसलिए बादरायणी कहते उच्चते तो बादरायणी द्वादशावद उभय विधम बादरायणो अतः द्वादशाह यज्ञ के समान यहां समझो। द्वादशाह यज्ञ का ऐसा विचित्र यज्ञ है, उसको 17 कोटि में भी लिया, अहीन कोटि में भी लिया। 17 याग में कम से कम 17 ऋत्विक और 17 यजमान, जितने ऋत्विक जो ऋत्विक वही यजमान होते हैं। एक दिन के लिए एक जो यजमान हो वो अगला दिन वो ऋत्विक हो जाएगा, जो आज का दिन ऋत्विक था वो कल यजमान बन जाएगी। आपस में चलता है, सबके सब ऋत्विक सबके सब यजमान। वो 17 याग कहा जाता है, और अहीन याग में ऐसा नहीं होता, एक यजमान होता है। लेकिन वहां द्वादशाह में 2 विधियों को देखने से पता लग रहा है, इसलिए एकादशाह तक हम विशुद्ध अहीन मानते हैं। 13 से आगे प्योर 17 है, वो विशुद्ध 17 याग है। और जो 12 दिन में होने वाला जो बीच वाला मामला है वो कैसा है? वो अहीन भी है, 17 भी है, उभयवत। दृष्टांत बहुत सुंदर लिया यहाँ पर कि वहां पर का थोड़ा मीमांसा का देखना पड़ेगा। यहाँ पर द्वादशाहम वृद्धि कामा उपेयो हो ऐसे कहा है। द्वादशाहम वृद्धि कामा उपेयु, बहुवचन है वृद्धि कामा उपेयु। और वहां पर विचार करते समृद्धि रूपी कामना वाले द्वादशाह नामक
सत्र याग करें, सिद्धांत निकला। यह एवं विद्वांस सत्र उपयंती, ऐसा मंत्रावली है। जो विद्वान इस प्रकार सत्र को प्राप्त होते हैं, और सत्र कौन होता है? सत्र का लक्षण में क्या दिया? सप्तदाश दशावरस चतुर्विंशति परमाः सत्रमासीरन्। सप्तदशावरः चतुर्विंशति परमा सत्रम आसीरन। न्यूनतम संख्या 17 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 24 होनी चाहिए। सप्तदश आवराः चतुर्विंशति परमाः सत्रम आसीरन, ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए वो तो अनेक यजमानक हो गया, न्यूनतम संख्या 17 है वहां तो। और दूसरे मंत्र ये आता है, कद द्वादशाहेन प्रजा कामम याजेत। द्वादशाहेन, द्वादश 17 नहीं, द्वादशाहेन प्रजा कामम याजेत, ऐसा कहा। प्रजा की कामना वाला द्वादशाहन नामक याग करें, या याजयेत है ना, याजयेत एक वचन है, वहां उपेयु बहुवचन था, या एक यजमान से दो रहा है। और द्वा प्रजा कामम एक वचन ही वहां पर, और रिद्धि कामाह बहुवचन था, है दोनों जन नाम वही, द्वादशाह। द्वादशाहेन रिद्धि कामाह कहा था, और यह द्वादशाहेन प्रजा कामम कह रहे हैं। इसलिए ये एक वचनों को देखते हुए और वहां का बहुवचनों को देखते हुए एक को अहीनयाग और एक को सूत्र मानना पड़ेगा। और दोनों कौन है? इन वास्तव में एक ही है, द्वादशाह याग। ऐसी स्थिति में वहां मीमांसा बड़ा विचार किया, वह द्विरात्रादि के समान उसको अहीनत्व भी सिद्ध किया और उसको सूत्र भी माना। यदि एक ही यज्ञ में फल भेद दृष्टिकोण से, फल भेद का दृष्टि है ना, काम दृष्टि से वही यज्ञ सत्र हो जाएगा, प्रजा काम का दृष्टिकोण से वही अहीन याग हो जाएगा। तद्वत एक ही मुक्त पुरुष का दृष्टि व्यवहार अलग है। अनेकधा शरीर विधारण कर ले, वो एकधा शरीर विधारण कर ले, मर्जी उसकी है। सशरीर इंद्रियां हो जाए चाहे अशरीर इंद्रियां हो जाए, अलग है। जैसा उसने बनाया उसके ऊपर निर्भर है, जैसी कामना है उसके ऊपर निर्भर है ना। इसे मुक्त पुरुष शरीर इंद्रिय हुआ या नहीं हुआ, ये तो उसके यादृश प्रयोजन को लेकर जैसा संकल्प किया उस संकल्प के आधार पर। संकल्प यदि वो चाह कर रहा है कि मैं शरीर होकर के जक्षण निर्माण करूं तो शरीर हो जाएगा। यदि वो संकल्प में कहता है बिना शरीर का मैं जक्षण निर्माण हो जाऊं तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए वो बेहतर हो सकता है। बादरायण पुनराचार्य से द्वादशावत उभय विधम, अतः उभय लिंग श्रुति देखने से हम एक दूसरे के श्रुति का काट भी नहीं है, कहीं भी एक दूसरे के श्रुति को काटने वाला कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। एक को गौण कर दो, एक को प्रधान कर दो, ऐसा लफड़ा नहीं है यहाँ। इसलिए उभय लिंग सत्वात उभय विधत्वम द्वादशावत इति बादरायणो आह। बादरायण पुनः आचार्यो अतएव उभयलिंग श्रुति दर्शनाद उभय विदित्वम साधु मन्यते। उभय प्रकार का श्रुति को देखते हुए, उभय वस्तुओं को प्रमाणित करने वाले श्रुति को देखते हुए उभय प्रकार का शरीर और अशरीर दोनों स्वीकार करने में कोई दोष नहीं, भावाभाव दोनों मानने में कोई दोष नहीं। यदा सशरीरतां संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, यदा तो अशरीरतां तदा अशरीरो इति सत्य संकल्पत्वादेव। इसलिए सशरीरता चाहेगा वो, वैसे शरीर का संकल्प करेगा तो सशरीरी हो जाएगा। अशरीरता का संकल्प करेगा तो अशरीरी होकर के मन सही वो भी बन जाएगा। इसे दोनों श्रुतियां परस्पर विरुद्ध नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि सत्य संकल्प तो है ही, उसकी मर्जी है, वो जैसा अच्छा वैसे संकल्प करे। और संकल्प एक ही प्रकार का होगा ये भी नहीं कह सकते, संकल्प वैचित्र्य अच्छा, संकल्प अलग अलग होता है। द्वादशावत दृष्टान दिया, यथा द्वादशाह सप्तम अहीनश्च भवति, जैसे द्वादशा जो है सत्र याग भी हो जाता है प्रयोजनानुसारेण, अहीन याग भी हो जाता है उसे संकल्पानुसारेण। यह जीवन मुक्त पुरुष सशरीरी भी, अनेक सशरीर वाला भी हो सकता है, या बिना शरीरों का भी सकल कार्य कर सकता है।
उभयलिंग श्रुति दर्शनादेव इदम अपीति। यह इदम अपी इसलिए करें तो पहले भी एक बार ऐसे स्वीकार में करना पड़ा उभय पक्ष को, है ना। ऐश्वर्यवान भी होगा, नहीं भी हो सकता है। उभय पक्ष को जैसा स्वीकार किया था पहले, वैसे इदम अपी यहाँ पर उसी प्रकार समझो। उभयलिंग श्रुति को देखने से सशरीर भी हो सकता है, शरीर भी हो सकता है, दोनों स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। तन्व भावे संधिवत उपपत्ति है, लेकिन उपपत्ति क्या है, दोनों कैसे घटाओगे? शरीराभाव में भी मनसा सर्वम, जो पहला पक्ष था बादरी पक्ष, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं संधिवत स्वप्नवत भवति। तन्व भावे माने शरीराभावे, संधिवत माने स्वप्नवत उपपत्ति है, सिद्ध हो जाएगा। यदा तनो सेंद्रिय से शरीर से अभाव, जो बादरी का मत है, जो सेंद्रिय शरीर का अभाव को जो माना उन्होंने, तदा यथा संध्य स्थान शरीन्द्र विशेषु अविद्यमानेषु उपलब्धि मात्रा एवं पितरादि कामा भवन्ति एवं मोक्षे पिस्यूर एवं ही तदुपपद्यते। जैसे संध्य स्थान में, स्वप्न स्थान में शरीर और इंद्रियां एवं उनका विषय बाहर रूपेण जो उपलब्ध थे जागृत काल में, उनमें से एक भी नहीं है। अविद्यमानेष्वपि उपलब्धि मात्रा एवं, केवल ज्ञान स्वरूप मात्र, वृत्ति मात्र है वहां पर, बाह्य विषय कुछ भी नहीं। वृत्ति मात्र रूपा पितरादि सकल कामनाओं को उपभोग उसने जैसा करता है, उसी प्रकार से मोक्ष में विद्यमान जीवन मुक्त पुरुष भी ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। भावे जागृतवत, भावे ब्रह्मलोक में इंद्रिय सहित शरीर के सद्भाव मान लोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं। जागृत के समान पितरादि उपलब्ध होते हैं। ये सब जीवन मुक्ति की बात हो रही है, चाहे ब्रह्मलोक में स्थित जीवन मुक्त हो चाहे यहाँ, और मुख्य रूप में ब्रह्मलोक में ब्रह्मेश्वर को प्राप्त किया हुआ को लेकर के विचार है। मुख्य रूप में जो श्रवण पर विद्या किया और यहाँ से चला, वहां ब्रह्मलोक गया, ब्रह्म स्वरूपता के विभाग से उपस्थित होकर के सैश्वर्य वाला होकर के रह रहा है, उस पक्ष को लेकर सारी है मुख्य रूप में। और गौड़ में यहाँ सत्य मुक्त पुरुष जो जीवन मुक्त प्राप्त कर्म साथ रह रहा है, उसमें भी सारी बातें घटेगी। मोक्ष काल में सकल सामान्य वर्णन नहीं है, चाहे वहां जाकर के मुक्त हुआ है चाहे यही मुक्त हो गया, दोनों प्रकार के मुक्त पुरुष में इन बातों घटाने में कोई दोष नहीं होता। इसे कहते भावे पुनस्तनोर यथा जागृत विद्यमान एवं पित्रादि कामा भवन्त्येव मुक्त बोलते, उसी प्रकार से मुक्त में भी घटने में कोई आपत्ति नहीं है। अब पुनः सशरीरत्व पक्ष में विचार होगा। वह अनेक शरीर पक्ष, सशरीरत्व में भी उसने मान लो अनेक शरीर बना लिया, अनेकदा भवति पर विचार है ना भी, इसलिए प्रसंग स्मृति सुपेक्षा प्रसंगत्व। तो वो अनेक शरीर पक्ष में विचार करना है। जो अनेक शरीर उसने बनाया, उस सब शरीर में आत्मा अलग अलग होंगे, यह सब जड़ीबूत खिलौने जैसे निरात्मक होंगे। निरात्मकानी शरीरानी, एक ही में वो आत्मा है अपना मन है यहाँ, उस अनेक शरीर बनाकर सबको जो खिलौनों को जैसे नचाते रहेगा वो। अतः सभी में अलग अलग कार्य करने में सक्षम है वो। अलग अलग मन, अलग अलग आत्मा छोड़ दिया उसने, और फिर भी नियंत्रण रखता हुआ। जैसे एक के नेतृत्व अनुसरण करते हुए, जैसे आप चींटियों को देखिए ना, एक चल रहा है तो सब चलते पीछे। पशुओं में तो बहुत अनायास मिलता है ना, बकरी चले तो एक की दिशा बदल तो सब दिशा बदल देंगे, इधर उधर नहीं जा सकते, सब इधर एक तरफ हो जाएंगे सारे। बाबाओं में ही गड़बड़ है थोड़ा, बाकी सब में तो ठीक ही है। यहाँ तो चार चार दिशा चलते हैं। विचार के एक साथ हम लोग जो है चार धाम यात्रा करेंगे, ऐसा बड़ा संकल्प लेके चलते हैं और रास्ते भी फूट जाते हैं, कोई कहाँ निकल गया। क्योंकि अभी ऐसा मुक्त नहीं है ना, पशुवत भी नहीं है बेचारे, क्योंकि ये पशु भी नहीं है मुक्त भी नहीं है, दोनों के पीछे फंसे है ना। पशु होते तो ठीक था, मुक्त होते तो ठीक था, दोनों नहीं है तो इसलिए गड़बड़ है। तो प्रदीपाधिकरण उस पर विचार कर रहे हैं, इन्हें सात्वक ही होता है तो उसका सामर्थ्य एक मन अनुसार अनेक मनों को बनाने में से कोई आपत्ति नहीं है। एक मन का अनुसरण करने वाले अनेकों मनों को बना देगा, एक मन के संकल्प अनुसार चलने वाले अनेकों मन को बना लेता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। प्रदीपाधिकरण आरंभ होता है। निरात्मानो अनेक देहा सात्वका व निरात्मका
अभेदाद आत्मनसोर एकस्मिन्नेव वर्तना एकस्मात् मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः प्रदीपवत् आत्मस्तदवच्छिन्नै सात्वकास्युस्त्रिधेत्यतः। निरात्मानो अनेक देहा, जो अनेक देहा अनेक शरीर है वो निरात्मा है, यह सात्वक हुआ। पूर्व पक्षी कहता है निरात्मक है वसंतो खत्म। अभेदात आत्मनस एक शून्य वर्तना, क्योंकि वो उसका आत्मा और मन एक ही है, अलग अलग नहीं दो। जीवन मुक्त है, उसकी आत्मा में उसका मन परिकल्पित है, जो वो एक ही अभिन्न है, वो अनेक बन नहीं सकता, वो एक है। वो अभेदात मन एक आत्मा एक मन। अभेदात का तात्पर्य आत्मा और मन एक हो गया, ऐसा अर्थ नहीं लेना। आत्मा एक है, मन भी एक ही है। एक आत्मा एक मन, वो क्या करता है, अनेक शरीर बनाया हुआ है, वो इसलिए वो एक ही में रहेगा। एक कस्मिन्नेव शरीर वर्तनात्, एक शरीर में ही उसकी एक आत्मा और एक मन रहेगी। अतः अन्य शरीर सब जड़ीभूत होकर के खिलौनों के समान विद्यमान होंगे। एक अस्मात् मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः प्रदीपवत्। अरे एक मन से अनेक मनों को स्वानुवर्ती अनेक मनों को बनाने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे एक दीपक होता है, उस एक दीपक से अनेकों दर्पण आदियों में, अनेक उपाधियों में अनेक दीपक के व्यवहार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और ज्योत से ज्योत जगाते चलो, है ना। तो एक दीपक जलाया आपने पहले, उससे हजारों दीपक जल जाएंगे। अनेकों उपाधियों में प्रकाश डाल सकते हो। क्या दर्पणादि उपाधियों में तो बिना कुछ क्रिया का ही हो गया, और सक्रिय पूर्वक भी हो सकता है। स्वतंत्र दीपक जल रहे हैं सभी, एक दीपक से अनेकों दीप जला दिया, लेकिन इसी के अनुसरण करके सब जल रहे हैं। इतना अंदर जड़भूत दृष्टांत है ना, यह संकल्प पूर्विकार, इतना ही फर्क है। जिसे कहते एकस्मात् मनसो अन्यानि मनांसि हो प्रतिभवतो आत्मस्तदवच्छिन्नै। और जहां जहां आत्मा आ गया, मन आ गया, तो वहां क्या हो जाए, मन रूप उपाधि से अवचिन्न आत्माएं भी अनेक हो जाएंगी। उपाधि मिलने की देर है, प्रतिबिंब पढ़ने में देर थोड़ा लगेगा। प्रतिबिंब पढ़ने में देर नहीं है, उपाधि को उपस्थित करने में देरी है। और जब मन रूप उपाधि को उपस्थित कर दिया तो वहां पर झटित आते हुए प्रतिबिंब पड़ेगा, इसलिए अनेक आत्माएं भी होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए उपाधि का निर्माण होने की देरी है, उस उपाधि में उपहित चैतन्य का उपहित होने में देर नहीं लगता। अतएव जब एक मन से अनेक मन उत्पन्न हो जाएगा तो उन तत्त मन वाला शरीरों में तत्त आत्माओं का होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे आत्म भी तदवच्छिन्न, तदवच्छिन्न मैंने तत्त मनावच्छिन्न ही, मनसावच्छिन्न ही आत्म भी सात्वकास्य हो, वो सात्वक होते हैं। इसे त्रिधा इत्यर्थ, एकदा त्रिधा इत्यादि का है ना। ये त्रिधा क्यों कहते आत्मा में। प्रदीपाधिकरण प्रदीपवद आवेश तथा ही दर्शयते। विद्वान के द्वारा निर्मित अनेक शरीरों में विद्वान प्रदीप के समान ही आवेश प्रवेश कर जाता है ही, क्योंकि तथा उसी प्रकार दर्शयति श्रुति स एकदा भवति, त्रिधा भवति, चतुर्धा भवति, पंचधा भवति, अनेकधा भवति कर दिया इत्यादि श्रुति दिखलाती है। पहले भी तो एक ही था, एक ओम बहुश्याम प्रजा कर अनंत सृष्टि बनाया, सब में वही प्रवेश कर रखा है। वो अपने नया 10-20 बना ले, उसमें प्रवेश करने में कठिनाई होगी उसको कोई। जब अनंत ब्रह्मांड कल्पना कर लिया, उस अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान अनंत से उपाधियों में स्वयं प्रवेश कर बैठा हुआ है कण कण में, उस व्यक्ति को अभी जीवन मुक्त एक शरीर में विद्यमान जीव जीवन मुक्त रूप होकर स्वरूप में पहुंच गया, ब्रह्मरूप हो गया। और ब्रह्मरूपता को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अनेक शरीर प्राप्त कर वैसा संकल्प करके बना भी लेता है, तो उसे प्रवेश करने में उसको क्या कठिनाई होगी है? जब अनेक मकान बना लिया आपने, मान लो सब में उद्घाटन करके प्रवेश कर जाए, गृह प्रवेश करके प्रवेश कर सकते हो, और उसके बाद कहोगे अब जो है ना मैं और 3 मकान बनाया हूं इस बुढ़ापा में आकर के, उसे मैं नहीं प्रवेश कर सकता, ऐसे तो नहीं होगा। अरे जवानी में जब आप प्रवेश कर सकते हैं तो बुढ़ापे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्या? अरे चल नहीं सकोगे, मान लो ट्रॉली पे ले जाएंगे कि व्हील चेयर पे ले जाएंगे, प्रवेश तो कर ही लोगे, क्या आपत्ति है?
तो यहाँ पर भी जो है प्रथम सृष्टि के आरंभ काल में जब आप सब में प्रवेश कर गए हो, अब ये जो है जीवन मुक्त अवस्था में जो बने हुए क्षुद्र सृष्टि है, आपकी छोटी सी सृष्टि, उसमें क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? इसलिए अवश्य ही हो सकता है, ऐसा कोई दोष ही नहीं है। भावम चिन्ह विकल्प आमरणात, ये कहा था ब्रह्मसूत्र अभी आपने पढ़ा 4:4:11 में। एक पक्ष यह भी था वो अनेक शरीर वाला वो होता है, अनेक शरीर इंद्रियां भी उसके होते हैं। उस पक्ष में इत्यत्र सशरीरत्व मुक्त से उत्तम, उस मुक्त पुरुष का सशरीरता आपने स्वीकार किया है। तत्र तिदा भावादिशु अनेक शरीर सर्ग है, उसमें उन्होंने किस प्रमाण पर सिद्ध किया था? त्रिधा भवती चतुर्धा भवती के आधार पर अनेकधा को स्वीकार करके कहा था जिमनी ने। उस पक्ष में हमारा विचार है अनेक शरीर सर्गे, अनेक शरीर का सृष्टि में किम निरात्मकानि शरीराणि दारु यंत्राणि सृजन्ते किं वा सात्मकानि अस्मदादि शरीरवती भवति वीक्षा। और निरात्मक अनेक शरीर लकड़ी के खिलौनों के समान नचाने वाला बन के वो रह जाता है और सब नाचने वाले खिलौने बन जाएंगे शरीर, ऐसी वो सृष्टि बनाता है मानते हो? अथवा सात्मकानि अस्मदादि शरीरवत, हमारे शरीर आदियों के समान उनको सात्मक मानते हो, ऐसे हमारी आकांक्षा होने पर तत्र आत्मनसोर भेद अनुपपत्ते है। एकेन शरीरेण योगाद इतराणि शरीराणि निरात्मकानि थी, आत्मा और मन की एकत्व ही सिद्ध है, उनके भेद मानने में कोई युक्ति नहीं है, भेद अनुपपत्ते है। एकेन शरीरेण योगात, क्योंकि उसका मन और आत्मा एक शरीर के साथ संबद्ध है। उस जीवन मुक्त का अपना प्रारब्ध कर्मानुरूप जो विद्यमान शरीर है, उस एक शरीर में उसका आत्मा और मन का संबंध है। अतएव इतराणि शरीराणि निरात्मकानि, अन्य जो शरीर बनाएगा उनमें न मन होगा, मन होगा तो भी वो उसमें आत्मा तो जरूर नहीं होगा, निरात्मक होगा। एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत प्रतिपादन करता है। जैसे आजकल की वो है ना कंप्यूटर खेलों में होते ना वीडियो गेम्स निकले कि नहीं, उसमें भी तो कितने वो लोग होते हैं, सब दौड़ाते हो कि नहीं, यहाँ बटन खोटर करते रहते हो, बोले बटन घुमाते रहते दबाते रहते, मोटर गाड़ी सब चलते, रेस अनेकों ड्राइवर लगे हुए वहां, कार दौड़ रहा, सब खेलते कि नहीं करते? अब सब क्या है, सबके मन है वहां, आप कंट्रोल कर रहे हैं सबके मन को, जब निरात्मक है बेचारे, अपना कोई संकल्प है नहीं उनके, आपके संकल्प अनुसार दौड़ाए जा रहे, आपके अपना कंट्रोल पर निर्भर है, किसको हजरावे किसको जितावे। ये सब वो समनस को दिख रहे हैं कि यहां से जो निर्देश दे रहे हो तो स्वीकार कर रहा है ना, वो आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है? एक बार एक लाया हमारे यहाँ भी लगा दिया, हम बड़े कोशिश किए, अपने से तो हुआ नहीं, जहाँ देखो वही दीवार को टकरा देगा, एक्सीडेंट हो रहा, एक्सीडेंट हो रहा। क्या करे हम लोग, अमनस्क भी था लगता है वो हमारे साथ, निर्देश भी मान नहीं रहा, वो कहीं और का जा रहा। जो खेल में एक्सपर्ट है तो समनस्क को मानना पड़ेगा, निरात्मक है वो, अपने कोई संकल्प होता नहीं उनका। लेकिन हमारे पक्ष वाला भक्त, हमारे खेल में तो सब साथ समनस भी थे, सात्मक भी थे वो, इसलिए हम चाहते यहाँ जाओ तो उधर जाते थे, अपने संकल्प से जाते थे। हम तो सिद्धांत पक्ष के अनुसार खेले वहां पर, सबको साथ में छोड़ दिया था, अपने अपने मर्जी भागते रहे वो, कोई टकरा रहे, कोई कहाँ जा रहा है? अरे किसी का मौज है, कहीं तो जानबूझ एक्सीडेंट करते हैं मारने के लिए, मर्डर करने के लिए पैसा लेके एक्सीडेंट करते कि नहीं करते हैं? होते हैं सब संसार में व्यवहार, इसे सात्मक ही शरीर होते हैं। एवं प्राप्त प्रतिपाद्य प्रदीपवद आवेश, प्रदीप के समान या आवेश है। यथा प्रदीप एको अनेक प्रतिप भाव आपत्तिते विकार शक्ति योगा, जैसा जो प्रदीप है वह एक होने पर भी अनेक प्रदीप भाव को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि उसे विकार को प्राप्त करने की शक्ति का सामर्थ्य है, शक्ति है उसके पास। अनेक विकारशील है ना वो, अनेक विकारी भूत पदार्थों के रूप में वो विकृत होने का सामर्थ्य उसके पास है। अतएव प्रदीप जो है विकृत को हो, विकार को प्राप्त होता हुआ अनेक प्रकार का हो जाता है। एवं एकोपि सन विद्वान ऐश्वर्य योगा,
वहां विकार शक्ति योग है, यहाँ पर ऐश्वर्य शक्ति योग। आज अनेक भाव में आपत्य सर्वाणी शरीराणी आवश्यकती, अनेक भाव को प्राप्त करता हुआ सकल शरीर में जैसा दीप अनेक उपाधि में प्रवेश कर गया, वैसे यह भी प्रवेश कर जाता है। कुतः तथा ही दर्शेति शास्त्रम एकस्य अनेक भावम, कि शास्त्र यही बात दिखा रही है, वह एक का अनेक भाव का चर्चा है वहां पर। स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तधा, नवधा इत्यादि। नहीं तो दारु यंत्र उपमा अभिगमे अवकल्पते, और दारु यंत्र के उपमा को दृष्टांत को स्वीकार करने पर यह पंक्ति नहीं घट सकती। ना भी जीवांतरावेश है, और कोई जीवांतर प्रवेश कर गया ये भी नहीं हो सकता। जीवांतर प्रवेश कर जाए तो जो जीवन मुक्त है जब चाहे तब उन शरीर को समेटेगा कैसे? अरे वो शरीर बना लिया, व्यवहार अर्थ जो प्रयोजन था प्रयोजन सिद्ध कर उसका समेटता भी है, पहले आ चुका है ना बात, वो समेटेगा कैसे? फिर यदि उसे जीवांतर प्रवेश कर गया वो समेट नहीं पाएगा, उसका अधिकार से बाहर हो गया वो। इसे जीवांतर आवेश के स्वीकार करके तो भी ये बात नहीं घटेगा। न च निरात्मका नाम शरीरान प्रवृत्ति संभव होती, और निरात्मक शरीरों का सोच समझ के प्रवृत्ति होता वो भी देखने को नहीं मिलता। यह तो आत्मनस्वर वेदानुपत्य है, अनेक शरीर योग असंभव। और जो पूर्व पक्ष ने कहा था आत्मा और मन एक है, अनेक तो है ही नहीं, वो एक शरीर में ही रहेगा, वो अनेक शरीरों का उसके साथ योग संबंध नहीं हो सकता। ऐसा जब पूर्व पक्ष ने कहा तो उसके जवाब देते नहीं दोष एक मनोनुवर्तीनी समनस्काने व पराणी शरीराणी सत्य संकल्प तत्सक्षति, ये मुख्य पक्ष। फिर भी एक ही मन का अनुवर्तन करने वाले अनेकों मनों से युक्त अनेक शरीरों का निर्माण कर देते। एक मनो अनुवर्ती, एक मन ने जो संकल्प किया है उस संकल्प का अनुवर्तन करके सब चलेंगे। जैसे युद्ध भूमि में आदमी आप देखते हैं, एक जो होता है सेनापति, उसका एक संकल्प ऐसा हमें लड़ना है, अमुक मोर्चाबंदी से बढ़ना है, तो सभी सैनिक उसी हिसाब से चलते हैं। कहता है कि परिस्थिति बदल गया, अब इस मोर्चा से जाएंगे हम, तो फिर तुरंत वो व्यूह बदल जाती है। इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं व्यूह, कमल व्यूह, चक्र व्यूह, सब अलग अलग नाम है ना युद्ध लड़ने का। उसको आजकल कहते मोर्चाबंदी, हाँ, पैंथराबाजी भी बोलते हैं उसको। जो भी हो, जैसे मल्ल युद्ध में होता ना पैंथरा बदलना बोलते हैं, अब अमुक पैंतरे से लड़ेगा, अब अमुक पैंतरे से जाएगा। तो वो जो बदलना है वो सारी चीजें क्या है, एक मन के अधीन होकर चलता है। वहां पर एक निर्देश देने वाला होता है, उसके अनुसार वे सब मन अपने मर्जी से चलने के समर्थ वालों में भी देख रहे हैं आप। इसे ऐसे दृष्टांत दे रहा हूं जान करके, फिर भी वो आदेश से बंधे हुए होकर के क्या करते हैं, प्रवृत्त नहीं होते हैं। और यहाँ तो स्वयं का निर्मित है, यहाँ तो नौकरी बाजी से बंधे हुए हैं ना बेचारे सैनिक लोग, तो भी वो एक नियम से बद्ध होने के कारण से ही एक निर्देशानुसार सकल मन का व्यवहार होता हुआ देखने को मिलता है। जब तब ये तो भाई सत्य संकल्प वाला पुरुष है, उसने अपना मन के अनुसार चलने वाले अनेकों मन और अनेक शरीर बना लिया, इसे कौन सा आश्चर्य की बात। इसे कहते एक मनोनुवर्तीनी समनस्कानि एव अपराणी शरीराणी सुरक्षति। कथम? सत्य संकल्पत्वा, सत्य संकल्प होने से। सृष्टिषु च तेषु उपाधि भेदात आत्मनो भी भेदेन अधिष्ठातृत्वं विवोक्ष्यते। और इतनी उन सृष्ट शरीरों में उपाधि भेद के कारण से आत्मा भी अलग अलग अनेक हो जाने में कोई आप भेदेन अधिष्ठातृत्वं योक्ष्यते, हम संबंध मानेंगे। एष एव च योग शास्त्रेषु योगी नाम अनेक शरीर योग प्रक्रिया, यही योग शास्त्र विस्तार रूपेण योगियों को अनेक शरीर को बना लेना, उसका व्यवहार करना, वापस समेट लेना, सारी बातों का वर्णन जो आप देखते हैं वह देखने को मिलता है। इसी आधार पर उनका सिद्धांत है, उनके सत्य संकल्पत्व और सर्वैश्वरित्व पर सामर्थ्य के कारण से ये सब कुछ हो सकता है। कथम पुनर्मुक्त से अनेक शरीर आवेशादि लक्षण ऐश्वर्य उपयुक्त। अब एकदम पलट गया पूर्व पक्षी, महाराज निर्गुण निराकार को प्राप्त हो गया, उसके पास कहाँ ये सब आएगा, है भ्रमी हो गया, भ्रमी भगवती। और यहाँ पर ऐसा शरीर वाला हो रहा है, अनेक बना देता, ये करता वो करते ही क्या बात है।
अरे लो, तुम तो तुम्हारे हिसाब से हम समझाते आए, अब एकदम पलट गया। हाँ? तुमने विचार उठाया क्या उसका जो ये होता है नहीं ऐश्वर्य रहेगा नहीं रहेगा, तुमने भी वैसे पक्ष दिया तो उभयता दे दिया था पहले ही। ऐश्वर्यवान भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हाँ शरीर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, शरीर पक्ष भी अनेक हो सकता है एक हो सकता है, अनेक में भी वो अनेक शरीर वाला अनेक मन वाला अनेक आत्मा वाला हो सकता है। ये सब तुम्हारी आधार पर तुम चले थे, हम तो मुख्य पक्ष पहले बोल चुके हैं, तो वो होता ही नहीं ना, आज उसके लिए जगत ही नहीं है, बातें खत्म हो गई। तो कहते इसलिए वो प्रश्न लेकिन पूछता है तो उसको जवाब देंगे उसी हिसाब से। कथम पुनर्मुक्त अनेक शरीरावेशादि लक्षण ऐश्वर्य अभिगम्यते यावता, क्योंकि अद्वैत श्रुतियां तो यूं कहती है तत्केन कम पश्यत विजानीयात, एक तरफ से तो यूं कहते हो और दूसरे का संगम से शरीर भी बना देगा और सबको जानता है और सबको चला रहा है, जब तक सबको समेट भी लेगा। ये क्या बात है, परस्पर विरुद्ध बातें हो रही है। नहीं केन कम विजानीयात बोलते हो एक तरफ, दूसरे मंत्र ये कहता है न तो तद्वितीयम अस्ति ततो अन्य विभक्तम यत् विजानीयात, उस वह ततो अन्य विभक्तम उससे अलग विभक्त होकर के कोई दूसरा चीज है ही नहीं जिसको वो जान सके। सलिल एको दृष्टाद्वैतो भवति, जल के समान ये सारे नदियां समुद्र मिलकर एक हो गए हैं, उसी वन ये भी दृष्टा जो था वो अद्वैत भाव को प्राप्त कर गया। इवन जाति का श्रुति विशेष विज्ञान वारयति इत्यतः उत्तरम पठति। यदि ऐसा तुम कहते हो हम तो साफ कहें, फिर तो सगुण विद्या वाला मान लो, बात खत्म हो गई। फिर निर्गुण विद्या वाले को है नहीं कोई भी फल, वो तो ब्रह्म हो गया, बात खत्म। मुख्य पक्ष में आया ना वापस, पूर्व पक्ष के ही वापस में पहुंचा दे उसी जगह पर जहां पहुंचनी है। स्वाप्य संपत्ति और अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही, स्वाप्य मैंने सुषुप्ति, सुषुप्ति और संपत्ति माने मुक्ति, सुषुप्ति और मुक्ति में से अन्यत्र अपेक्षा एक की अपेक्षा से विशेष ज्ञान का अभाव स्वीकार किया गया। ये विशेष ज्ञान का अभाव जो स्वीकार किया गया उसके दो दृष्टिकोण हैं, एक सुषुप्ति का दृष्टिकोण से, एक मुक्ति का स्वरूप का दृष्टिकोण से। दो दृष्टियों में अंतर समझ लो तो सारी व्यवस्था बन जाती है। इसे कहते हैं स्वाप्या मैंने सुषुप्तम अन्यत्र अपेक्षम आविष्कृत ही मनी, क्योंकि ऐसे आविष्कृत सगुण विद्या में शरीर आदि के स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। निर्गुण विद्या में ही विरोध है। सगुण विद्या वाला उपासक जो होता है वो ब्रह्मलोक जाकर के शरीर आदि प्राप्त करता है, उसमें तो कोई विरोध नहीं हो सकता। निर्गुण विद्या वाले में दो दृष्टि बता चुका हूं, परमार्थ दृष्टि में कुछ भी नहीं, व्यावहार दृष्टि से सारे मान रहे हो तो अज्ञानी को दिख रहा है उस ब्रह्मज्ञानी का शरीर है, प्रारब्ध कर्मवशात है मान करके सारे व्यवहार देते हो, उसे कोई आपत्ति नहीं है। और मुख्य रूप में सारी बातें जो कही जाती है वो सगुण विद्या का फल रूपेण ही ग्रहण करना, निर्गुण विद्या का फल में ये सब नहीं है। निर्गुण विद्या का फल तो ब्रह्म होना, मोक्ष जन, बात खत्म। ये फल नहीं है, वो तो व्यवहार दृष्टिकोण से यदि प्रारब्ध कर्मवशात शरीर आदि मान रहे हो तो उनमें सब होता है कह दिया जाएगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, विकल्प है सारी चीजों में, उभयता मान लिया सब। वास्तव में निर्गुण विद्या का फल में ये सब नहीं है, ये तो सगुण विद्या का ही फल है, निर्गुण विद्या का फल नहीं है। स्वाप्य संपत्ति सुषुप्ति और मुक्ति में से एक की अपेक्षा से कहते ना, स्वाप्य मैंने सुषुप्तम स्वम अपीतो भवति तस्मादेनम सपित इत्याचक्षति श्रुते है। संपत्ति मैंने कैवल्यम ब्रह्म वसन ब्रह्म अप्यति श्रुते है। तयोर अन्यतराम अवस्था अपेक्षा उन दोनों में से अन्यतर की अवस्था को स्वीकार करके एक विशेष संज्ञा भाव वचनम, यह विशेष ज्ञान आदि के अभाव और अभाव का चर्चा हुआ है। विशेष विज्ञान के भाव और अभाव के बोधक वचन है। एक की अवस्था के अपेक्षा से इस विशेष विज्ञान के अभाव का बोधक वचन है। विशेष संज्ञा माने विशेष सम्यक ज्ञान, विशेष ज्ञान के अभाव वचन इत्यर्थ। जितना पूर्व पक्ष ने क्या दिया था, अभाव वचन दिया ना, अभाव वचन द्वैत में द्वैत नहीं रहता है, उस अवस्था में अद्वैत है। हाँ, केन कम विजानीयात, ये सब जो विज्ञान के अभाव वचन है वो सुषुप्ति और शुद्ध मुक्ति अवस्था के दृष्टिकोण से है। क्वचित सुषुप्तावस्थायाम अपेक्षित उच्चते, कहीं कहीं पर ऐसा जो मंत्र दिख रहे हैं आपको वो किस प्रकरण में मिलेगा, आपको सुषुप्त अवस्था का प्रकरण में मिलेगा। क्वचित माने कुछ श्रुतियां उपनिषदों में सुषुप्ति अवस्था के प्रकरण में सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा करते हुए इन बातों को कहा गया है, विशेष ज्ञान अभाव।
और कहीं कहीं पर क्वचित कैवल्य अवस्था है, और कहीं कहीं श्रुतियों में आपको देखने मिलेगा कैवल्य अवस्था को अधिकृत करके प्रकरण में भी वहां पर क्या है, विशेष विज्ञान के अभाव की चर्चा है। कथे कथम अवगम्यते, ये बात आपने कैसे निर्णय ले लिया। यतः तत्रैव एतद अधिकार वशाद आविष्कृतम, क्योंकि तत्रैव एतद अधिकार वशाद आविष्कृतम, तत्त स्थलों में ही आप जो है तत्त सुषुप्ति अधिकार अथवा कैवल्याधिकार को लेकर के ही यह बात कहा गया, ऐसा हम आविष्कृतम में ऐसा समझते हैं, जानते हैं, ऐसा अवगत होता। क्यों, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति न प्रत्य संज्ञास्ति, यत्र तो सर्वम आत्मभूत तत्केन कम पश्यति, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। इस सुषुप्ति है ना, देख लो सब स्पष्ट है। वे प्रकरण में भेद जो है ना, वहीं पर तत्व अधिकार स्थल में देखोगे तो सुस्पष्ट दिखता है। इत्य श्रुतिभ्य, इसलिए सगुण विद्या विपाक स्थानम तुये तत् स्वर्गादिवत अवस्थान्तरम आ गया ना। इसे सगुण विद्या का फल का ये सब प्रकरण माननी चाहिए, स्थान है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, वहां ब्रह्मा के साथ अभेद है, अविभाग है, विभाग है, वहां से सारी जो चर्चा हुई थी इस पास कशुर से अभी तक जितना भी चला, मुख्य रूपेण सब क्या होगा, सगुण विद्या का फल रूप मानी जाएगी। तो ये तत् स्वर्गादिवद अवस्थान्तरम, स्वर्गादि के समान एक अवस्थान्तर ही एक चीज है, इसमें कोई संशय नहीं है। यत्र ऐश्वर्य उपवर्णित, जहां जहां पर ऐसा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है वो सब सगुण विद्या का फल मानिए, और निर्गुण विद्या का प्रकरण में भी है तो उसको उसकी स्तुति मान लीजिएगा, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से विचार करते हैं तो वो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म ही है, अतः वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। अब व्यावहारिक दृष्टि से बात करते हैं तो जीवन मुक्त को दृष्टिकोण से विचार करोगे, सामान्य रूपेण चाहे यहां से ब्रह्मलोक गया हुआ हो, सगुण विद्या वाला हो, चाहे निर्गुण विद्या वाला का भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रारब्ध कर्म वशात शरीर आदि विद्यमान रहकर उसमें शरीर आदि मानते हो तो भी कोई आपत्ति नहीं होता। इसलिए यत्र ऐश्वर्यम उपवर्णते तस्मात् अदोष, उपाधि के नष्ट होने पर बिंब की अवस्थिति का कोई प्रसंग ही नहीं उठता है। उपाधि नष्ट जब हो गया, अज्ञान भी खत्म हो गए विज्ञान ज्ञान से, फिर वहां संस्कार शेष मानना, अविद्या लेश मानना, ये सारी चीजें केवल व्यवहार दृष्टि से अज्ञानियों के लिए आचार्य का ही अभाव हो जाएगा, फिर श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ का ही अभाव हो जाएगा, इत्यादि भय जो छाया हुआ है लोगों के अंदर, उनके लिए सब व्यवस्था दी गई है केवल कि अविद्या लेश मानो, संस्कार लेश मानो, प्रारब्ध कर्मवशात मानो, अनेक हेतुओं के आधार पर शरीर की अवस्थिति पूर्वक सारा व्यवहार व्यवस्था दी गई है। इसलिए कहते हैं इन व्यवस्था में कोई दोष नहीं हो सकता, तस्मात् अदोष।